दोस्तों, अगर आप इस सवाल का जवाब चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। जीवन बहुत लंबा होता है, लेकिन अगर उसके सत्य को स्वीकार कर ले तो सदियां कुछ ही क्षण में बीत जाती है। आइए इस कथा को सुनकर इसका महत्व समझें। आपको पता चलेगा कि जीवन का अमूल्य ज्ञान भी कभी कभी छोटे से साधारण इंसान से मिल जाता है। कभी कभी छोटी छोटी घटनाएं, मुलाकातें पूरे जीवन को बदल देती है और अथाह ज्ञान होकर भी पता चलता है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था। इन सभी बातों का अर्थ आपको आगे पता लगेगा। एक महान संत हुआ करते थे जो अपना स्वयं का एक आश्रम बनाना चाहते थे, जिसके लिए वो कई लोगों से मुलाकात किया करते थे। इसके लिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करनी पड़ती थी। इसी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक साधारण सी कन्या से हुई। उस कन्या ने उनका स्वागत किया और संत से कुछ समय कुटिया में रुककर आराम करने की याचना की। संत उसके मीठे व्यवहार से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसका आग्रह स्वीकार किया। कन्या ने संत को अपने हाथों का स्वादिष्ट भोजन कराया और उनके विश्राम के लिए खटिया पर एक दरी बिछा दी और खुद फर्श पर चटाई बिछाकर सो गई। उस कन्या को सोते ही नींद आ गई। उसके चेहरे के भाव से पता चल रहा था कि वह कन्या चैन की सुखद नींद ले रही है। उधर संत को खाट पर नींद नहीं आ रही थी। उन्हें मोटे नरम गद्दे पर सोने की आदत थी जो उन्हें दान में मिला था। वो रात भर कन्या के बारे में ही सोच रहे थे कि वो कैसे इस कठोर जमीन पर इतने चैन से सो सकती है। दूसरे दिन सवेरा होते ही संत ने उससे पूछा कि तुम कैसे इस कठोर धरा पर इतने चैन से सो रही थी। तब उसने बड़ी सरलता से उत्तर दिया कि हे गुरुवर, मेरी ये छोटी सी कुटिया ही मेरे लिए एक महल के समान भव्य है। इसमें मेरे श्रम की महक है। अगर मुझे एक समय भी भोजन मिलता है तो मैं खुद को भाग्यशाली समझती हूँ। जब दिन भर के कार्यों के बाद मैं इस धरा पर सोती हूँ तो मुझे माँ की गोद का आत्मीय एहसास होता है। मैं दिन भर के अपने सद्कर्मों का विचार करते हुए चैन की नींद सो जाती हूँ। मुझे एहसास भी नहीं होता कि मैं इस कठोर धरा पर हूँ। यह सब सुनकर संत जाने लगे। तब उस कन्या ने पूछा कि हे गुरुदेव, क्या मैं भी आपके साथ आश्रम बनवाने के लिए धन एकत्र करने चल सकती हूँ? तब संत ने विनम्रता से उत्तर दिया कि हे बालिके, तुमने जो आज मुझे ज्ञान दिया है उससे मुझे पता चला कि चित्त का असली सुख कहाँ है। अब मुझे किसी आश्रम की इच्छा नहीं रह गई है। यह कहकर संत वापस अपने देश लौट गए और आश्रम बनवाने के लिए एकत्र किया हुआ सभी धन उन्होंने गरीबों में बांट दिया और स्वयं एक कुटिया बनाकर रहने लगे। इस तरह उन्होंने पाया कि आत्म शांति एवं संतोष ही सुखी जीवन का रहस्य है। जब तक इंसान को संतोष नहीं मिलता वो जीवन की मोह माया में फंसा ही रहता है, और जो इस मोह माया में फंसता है उसे कभी चैन नहीं मिलता। जीवन का सुख तो संतोष में ही है। अगर मनुष्य जो है उसे स्वीकार कर ले और उसी में खुशियां तलाशे तो वो उसी क्षण सारे सुख का अनुभव कर लेता है। जिस तरह वह कन्या एक वक्त का भोजन को ही अपना सौभाग्य मानती है और कठोर धरा पर भी चैन से सोती है, उसी कारण उसे जीव में सभी सुखों का अनुभव हुआ है। वही एक संत बैरागी होते हुए भी खाट पर चैन से नहीं सो पा रहा था, क्योंकि उसे जो अपने पास है
उससे संतोष नहीं था। जिस दिन उसने यह सत्य स्वीकार लिया, उसे एक कुटिया में भी अपार शांति का अनुभव होने लगा। यह कहानी एक सुखी जीवन का रहस्य बताती है। आज घर में अपार धन दौलत ऐशो आराम होते हुए भी लोग सुख शांति से नहीं रहते, क्योंकि उन्हें जो है उसमें संतोष नहीं है। कहते हैं ना कि जिन्हें दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखता है, वो खुद कभी चैन से नहीं रहते हैं। व्यक्ति को हमेशा वही चाहिए जो उसके पास नहीं है, और वो मिल जाए तो फिर नई महत्वाकांक्षा उसकी जगह ले लेती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में ही बीत जाता है और अंत समय में भी चैन नहीं मिलता। अतः संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर इंसान में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही है जीवन का रहस्य। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल स्टोरी गुरुजी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एवं अपने मित्रों में शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।